महाराज जी अभी क्या वचन बोल रहे थे आप? वचन ये बोल रहे थे भक्ति पाना होता है तो उसके लिए हमको मानसिक क्रिया का जाप में मन से बाहर भाप नहीं निकलना चाहिए। वाह जी वाह। जब मन से हमारी भक्ति भाप निकल जाती है तो हमारी शक्ति बाहर निकल जाती है। जी जी जी। और मन के अंदर हमारे शरीर के अंदर ही वही भाप अंदर जाती है तो वही हमारा संसार कल्याण की भी, संसार का भी कल्याण होता है और हमारे शरीर का भी कल्याण। बहुत सुंदर बात महाराज जी, आपने परम सत्य बात है आपकी ये कि बाहर महाराज जी एक भक्त ऐसे रहे हैं कि जो बाहर नहीं निकलने दिया करते थे ठाकुर जी का नाम, मन ही मन में लेते। एक दिन उनका सोते टाइम निकल गया था। मैंने ये भक्तमाल जी में सुना था मैंने। तो मतलब उनकी पत्नी खुश हो के उसने उत्सव मनाया कि मेरे पति ने नाम ले लिया। तो उसको पता चले कि मेरा नाम बाहर निकल गया तो उसने प्राण त्याग दिया। आपने सुनी है ना ये बात? भक्तमाल में आती है ना। हाँ जी हाँ जी, भक्तमाल कथा में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा भगवान स्वयं हमारे ओम नाम से भगवान स्वयं वाणी के अंदर बैठे रहते हैं। जी जी जी। अब जो हम जब शक्ति हमारी अटूट होती है, हाँ, भाप अंदर ही अंदर जाती है, वो मानसिक जाप करते हैं, कोई सी मंत्र का भी है। हाँ जी हाँ जी। वो शक्ति हमारा दूसरा का भी कल्याण करती है और हमारे शरीर का भी कल्याण करती है। जी महाराज जी। तो वो हमारी दृष्टि से ही, हमारी नजर उठाने से ही उसका कल्याण हो जाता है। जी 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 जी। वो इतना कामयाब हमारी शक्ति हो जाती है। हाँ। सुंदर बात है महाराज जी आपकी, ये बात परम सत्य है, आपने बिल्कुल सही कही है ये बात। इसी प्रकार से हमको ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया है, आप जो मानसिक क्रिया का जाप करते हैं उसी से ही संसार कल्याण हो रहा है। बहुत सुंदर बात है महाराज जी। चलो महाराज जी, हाँ। आपको कोटि कोटि नमन। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ मतलब आके बच्चे लोग हमारा जितना प्रभु की आराधना करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे जी। और दूसरा ये है कि हमको हनुमान जी का 40 का विशेष में ध्यान रखना चाहिए। बहुत या कलयुग में हमारा सबसे बड़ा देव शक्ति हनुमान है। हनुमान जी हैं या हनुमान जी राक्षस का वजह है हमारे। बहुत सुंदर बात, परम सत्य महाराज जी। ठीक है संत भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। और एक छोटी सी भेंट है, मैं कुछ भूल के आई हूँ लेकिन मैं शाम को आऊँगी, जब लेके आऊँगी मैं। ठीक है महाराज जी। सेवा सामग्री जो है ना, सेवा तो सब सामग्री कोई सेवा सामग्री जो है मैं सब जाके लेके आऊँगी। जो भी है बहुत सुंदर सेवा करते हैं महाराज जी। ये 100 साल के हमारे महाराज जी देखो मैं दर्शन करवाई देती हूँ। महाराज जी सेवा बहुत सुंदर करते हैं। और वो चांदी के स्वरूप में इन्होंने संत भगवान हैं कि कौन कौन हैं वो विराजमान किए हैं। गणेश जी हैं, माता लक्ष्मी जी हैं, गुरु जी हैं, चांदी स्वरूप में है। देखो बहुत सुंदर सेवा करते हैं महाराज जी। साधु संतों का जीवन बहुत मांगे रखता है। हमारे चांदी के पात्र भी दीपक वगैरह सब ये रखते हैं, चांदी के पात्र ही रहे। सब भगवान ने अपना व्यवस्था अपने आप स्वयं करा ली, किसी से स्वयं ठाकुर जी करवा लेते हैं, बस विश्वास होना चाहिए ठाकुर जी के ऊपर। और ये रही महाराज जी की कुटिया। महाराज जी पहचानते हैं सब, वो हर किसी लेडीज को वो नहीं आने देते अपनी कुटिया में। और महाराज जी क्योंकि बैरागी संत है, वो पहले से ही बाल संत है। ठीक है महाराज जी हैं। ठीक, हमारा हम इसी समय के साथ नहीं है। हाँ, हमारी कई पीढ़ी, वो तो मैंने पहचान लिया आपको, वो तो मैंने पहचान लिया महाराज जी आपको। ठीक है महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन। मेरे सर पे हाथ रख दो ठाकुर जी। अभी रसोई बना रहा हूँ। ठीक है महाराज जी, मैं आऊँगी बाद में। ठीक है, ठीक है संत भगवान।